दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे। दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे। Yathor, 12 July 2015। नूर, आप मेरे लिए शजर सायादार है, वो शजर जिसकी छाँव में बैठकर सुकून की घनी चादर का एहसास होता है। मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, आपसे जो मोहब्बत का रिश्ता बनता जा रहा है वो बहुत पाक है, आंसू से जारी हो गए हैं, दिल लब जुबां ये कहती है, रूह मेरी जानन ना पी की बत्तियाँ, रूह मेरी जानन ना पी की बत्तियाँ। आप अपनी ज़ात को छुपाए हुए हैं, क्योंकि वो जैसे कम इल्म लोग जिनने एक किताब क्या पढ़ ली शेखी बगाने लगते हैं। मैं खुद से मायूस हूँ, आलम यास ने मेरी इज़्ज़त और ज़ात का वक़ार पायमाल कर दिया है। अगर मैं बुरी हूँ तो कहीं मैंने अच्छा भी तो कर रखा होगा। हाँ, आपके लफ्ज़ों में आगही है, इरफान है, नूर है। आपके लफ्ज़ों से गुलाब की खुशबू आती है, जबकि ज़िंदगी में मुझे पहले तो कभी किसी से भी नहीं आई। ये क्या अजब सा मामला हुआ है मेरे साथ। आपने कहा मुझे जो शिकवे शिकायत हैं, जो भी गिले हैं, वो मैं आपसे कह दिया करूं। हाँ, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। पिदर सिरी समाज में औरत पैर की जूती, मर्द जूती बदलता रहता है, और जूती को चाहे तो वो ठोकर लगाए या पाँव की ज़ीनत। क्यों बेटी महरूम रहे बाप से, क्यों बीवी महरूम रहे साहिब से, क्यों बहन महरूम रहे भाई से। तस्बीह के दानों जैसा औरत ख़ानदान को पिरोए और मर्द माला तोड़ दे। कैसा इख्तियार है ये। खुदा ने मर्द को इख्तियार ऐसा दिया है, मर्द ज़ना करे, बच्चों को कानूनी विरासत भी दे दे और उसकी असल औलाद हक से महरूम रहे। ये कैसी शरीयत है जिसने मेरी रगों में बगावत का जहर भर दिया है। शाह बाबा, दुनिया के रंग अजब है, ऐसी भयानक हकीकतें सामने आती हैं कि बस अल्लाह की पनाह। बहरहाल ये रंग है दुनिया के और सच्चे हैं कि फितरत की बसाई बसात पर बिखरे हैं। नूर, मेरे लिए तो हर रंग ही भयानक है, हर रंग, हर किरदार का चेहरा भयानक। शाह बाबा जी, ये भी तल्ख हकीकत कभी कभी इंसान के सामने
बहुत डराती है। नूर, तो आप डर गए? शाह बाबा, डरना कैसा, जब ये ही हैं हकीकतें तो इनका सामना करना बेहतर है बजाय मुंह छुपाने के। नूर, मुंह छुपाता कौन है? शाह बाबा, वही मुंह छुपाता है जो डर जाता है, और हम डरने वालों में से नहीं। नूर, मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा, ताल्लुकात सब धोखा, मुनाफकत। शाह बाबा बोले, जब सबसे एतबार उठ जाए तो खुद अपनी हस्ती को उस मकाम पर लाना पड़ता है जहां दूसरे हम पर एतबार कर सकें, ताकि एतबार और एतमाद के बल पर इंसानियत की फलाह का अमल जारी हो सारी रहे। नूर एक गहरे तंजिया अंदाज में बोली, इस बात को शऊर में कैसे लाया जाए? हमारे इंसान होने से या मोतबर होने से क्या सब गलत छोड़ देंगे? हविस का बाजार सरगर्म है, कारोबार करने वाले इंसान भी सफ़ेद धन और काला धन के फ़र्क में नहीं पड़ते। यहाँ पर दरपर्दा शराब बेची जाती है, औरत बेची जाती है, बच्चे बेचे जाते हैं, नशे की हर किस्म को बेचा जाता है। हवा की बेटी का बोल लगता है और हवीस के गुलाम चंद सिक्के उछाल देते हैं। शाह बाबा, बिटिया जी, जो बुरा है, गलत है, वो हमारे कहे से सुधर नहीं सकता, लेकिन हम उस डर से आगही की शम्मा को जलाना नहीं छोड़ेंगे। शायद कि कभी कोई हमारा किया कहा पढ़ सुन के अपनी इस्लाह कर ले। दादाजी का लगा शजर पोते के बच्चों को फल दे दे। हमें गलत को गलत समझना चाहिए और इस किए गलत से खुद को बचा रखना चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कोई ऐसा चिराग रोशन न करें हम जिससे कोई दूसरा गलत राह पर चल निकले और फिर ज़माना हमको ठहराए गलत। शराब, शबाब, कबाब, सूखी रोटी, जौ का आटा, सादा पानी, ये सब रिस्क में शामिल, कुछ हलाल कुछ हराम, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। नूर, दादाजी के शजर से क्या मुराद है? चराग के मैं क्या मायने लूं? ये मेरे इर्द गिर्द के जो मकरू चेहरे मेरे अंदर सांस लेते हैं, ये चेहरे इर्द गिर्द और इनका मकरू कारोबार, इंसान दरिंदा बन जाता है। होटल के नाम पर औरत को बेच देना, पेशावर की मार्केट और यहाँ पर उनकी सप्लाई का फैला कारोबार, मासूम बेटियों को आज़ार, इस कारोबार में अकेले मर्द नहीं बल्कि उनकी बीवियां तक शरीक हैं। वो खुद हविस के हाथों बिकने आ जाती हैं। मर्दो ज़न अपने अपने काम कर रहे हैं और अपनी हसरतों को पूरा, और लोगों की ज़बानों पर किस्से उनके। दुनिया नहीं है ये तो जिन्स बाजार है। यहाँ सब बिकता है, तरक्की का राज जिन्स बाजारी। यहाँ पुलिस भत्ता खोर, यहाँ लाइनमैन बिजली चोर, यहाँ पर हर मर्द औरत गिरफ्तार। ये मेरे इर्द गिर्द बसने वालों की खबर है। अखबार में खबर छपी, 2 गिरफ्तार मतलूब, जुर्म इतना कड़ा के सजा फांसी। फिर 17 मर्द, 12 साला बच्ची, वो लड़की मर गई। हविस ने जंगल में आग लगा दी, जंगल जल गया, मगर आग खत्म ना हुई। फिर सब बिक गए, जमानत हो गई।
شاہ بابا۔ دادا کا لگایا شجر پوتے کی اولاد پھل کھاتی ہے، یعنی درخت کوئی لگاتا ہے اور اس کا پھل، اس کا سایہ کوئی نصیب والا پاتا ہے۔ گزرتی ہے کیا قطرے پر صدف ہونے تک، یہ صرف قطرہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس قطرے نے اس عمل کو خود پر بتایا ہوتا ہے۔ آپ کے مشاہدے کے سامنے تو میرا کتابی علم کچھ بھی نہیں، ایک بار تو روح لرز کر رہ گئی۔ قصہ کو جانتا تھا شاہ بابا کی زندگی وحدت الوجود تک کے مقام کی تنبیتی ہے، اور جس شخص کی زندگی سراپا کتاب ہو، تنبیتی ہو، وہ سامنے والے کو کتابی علم کی بابت کچھ کہے تو لازم ہے کہ وہ گہرا گھاؤ رکھے، درد آشنا اور خدا آشنا ہے۔ وہ سامنے والے کو بس حرف تسلی پکڑانا چاہتا ہے۔ نور، کتاب علم، شجر، نماز تہجد کی چادر اوڑھ کے برائی کے مبلغ۔ شاہ بابا ایک عام دنیا کی مثال دی تھی، مالک کا کام تو شجر لگانا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا سب علم، سب فلسفہ جیسے کچی زمین کا پودا ایک ہی تن جھونکے سے اڑ گیا۔ پھر فرمانے لگے، زندگی کی جنگ میں نبرد آزما ہوتے حلال و حرام کی تخصیص کرنا، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے مخلوق کے خدا کو نقصان ملے اور رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرے۔ وہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو نیت سچی سے ابھرتی ہیں، یہ نیت کا پانی کسی کے بیج لگنے سے اس کو پروان چڑھاتا ایک شجر کی صورت دیتا ہے۔ بڑا بابرکت شجر ہوتا ہے جس کو وراثت میں شجر سایہ دار ملا ہے، گویا اس نے اس کا سایہ پایا، راحت پائی، اسی کو یہ شجر زیتون کہتے ہیں۔ وہ شجر جو اپنی ہستی کو تیز دھوپ میں کھڑا کرتے سائے کا حمل دے، آنے والی نسلوں کے لیے پھل۔ وہ شجر جس کے بیٹھنے سے چبھن، جلن اور اکتاہٹ ہونے لگے، وہی بات، کوئی ایسا کام جس کے سبب ہم انسان بد دعا خود میں اٹھائے پھرتے ہیں، شجر تھوہڑ بن جاتا ہے۔ یہ پانی اور ہوا کو خراب کرتے، زمینی بیماریوں کا حمل بنتے، مصائب کو دعوت دیتا رہتا ہے۔ بیٹیا جی، شجر تھوہڑ سے زیتون تک کا سفر، حدیث ذات سے روحانی اور رحمان ذات کا سفر، زیرو ہونے سے ایک تلک کا سفر، مایوسی کی دلدل سے امید کے دیے ہو جانے کا سفر، موسم خزاں میں پھول کے خوشبو ہو جانے کا سفر۔ سفر زندگی ہے، سفر حادث معلوم ہوتا ہے مگر قدیم ہے۔ جو لکھا ہے اس لکھے کو احسن تقویم کی جانب ارادہ سے موڑ دے، بلا شک ارادہ رب سچے کی جانب سے عطا ہوتا ہے۔ ہم سب بیٹیا جی شجر ہیں، اب ہم پر منحصر ہے کہ کانٹے دار درخت کی صورت نقصان پہنچائے یا آزمائشوں کو خدا کی رضا سمجھتے زندگی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسان کریں۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ ماں نے بیٹی کو بیچ ڈالا، یہ اس کی ماں اور بیٹی کا معاملہ ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دے اور خود اپنی